हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एवलिश, लवलेश, चार्ल्स बेबेज, सीमेन कोर्सकोव या जी एकल। तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन या फिर बैंक। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल, जॉन मौकली, हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पास्कल, पावर रश, जैक्स वार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया था? जैक वार्ड द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा, जॉन मौकली द्वारा या चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक या पर्सनल कंप्यूटर। तो इनमें से सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राई क्या है? मेन फ्राम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो क्राई सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर तृतीय पीढ़ी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में बना था। ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? अशोक, सिद्धार्थ, बुद्ध या फिर आर्यभट्ट। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। तो ईडीपी जो है वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? संख्याओं को, डेटा को, एकत्रित डेटा को या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा या फिर मेमोरी द्वारा या सीपीयू द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट,
इनपुट, कैलकुलेशन या फिर एल्गोरिदम। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। जैसे ये आपका कंप्यूटर बना हुआ, तो ये जो हो जाएगा, जो कंप्यूटर में जा रहा है इसे हम इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से हमारा बाहर आ रहा है इसे हम इनपुट कहते हैं, और इसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी जो बाहर निकल रहा है उसे आउटपुट, और जो अंदर जा रहा है कंप्यूटर का वो है इनपुट। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला काउंटर, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम जो होता है वह बिना स्टाफ के नकदी देने का एक काउंटर होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एटीएम का जो फुल फॉर्म होगा वह ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं नंबर, इनपुट, डेटा, या सभी कथन सत्य हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित डेटा किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह क्या है? प्रोसेसर, केस, कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह प्रोसेसर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, घड़ी, या अबैकस। तो प्रथम गणना यंत्र अबैकस है। अबैकस जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते हैं, इसमें आपका इस टाइप का एक चार्ट बना होता है, इसमें आपके एक छोटे छोटे गोले लगे होते हैं, उसे हम अबैकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू, विशेष कार्य कार्ड, इंटेल, या फिर रैम। तो प्रमुख मेमोरी सीपीयू से समन्वय कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, सभी कथन सत्य हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट, डाटा, इनपुट, या मेमोरी। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन। इनपुट और आउटपुट द्वारा, मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, या फिर सीपीयू द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसस, या सभी। तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू का मुख्य घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, या ये सभी। तो सीपीयू का मुख्य घटक यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, उच्च, असीमित, या फिर निम्न। तो जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वह सीमित होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? निम्न होती है, औसत होती है, सामान्य होती है, या फिर उच्च होती है? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति सबसे अधिक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर, रैम स्पेस, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी? तो सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू, डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मॉडेम। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो एएलयू का फुल फॉर्म होता है वह अर्थ लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सा है? प्रोग्राम, प्रोसेसर, प्रोटेक्टर या इनपुट डिवाइस। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह प्रोसेसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं यानी घटक हैं वह एएलयू हैं, अर्थ लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू और आउटपुट इनपुट के बीच सिग्नलों को कंट्रोल यूनिट द्वारा मूवमेंट होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना। तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम को, ASCII को, अर्थमेटिक को या इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में, मदरबोर्ड में, रैम में या फिर मेमोरी में। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 TB या फिर 1024 GB। तो 1 मेगाबाइट 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट यानी GB कितने बाइट के बराबर होती है? तो यह 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज़ के बने होते हैं? आयरन ऑक्साइड से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या फिर सिल्वर से। यह क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग सही से देख लीजिएगा। तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो इसका जो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जावा, पायलट, लोगो या फिर बेसिक। तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो भाषा होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक वह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, PDA या वर्क स्टेशन। तो जो निजी कंप्यूटर जो छोटा सा होता है जो आपकी गोद में रखने लायक होता है उसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यह
कोंडा तरण से मशीन तक रूपांतरण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेस के, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वह एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, बबल मेमोरीज या सीडी रोम। तो निम्नलिखित में से सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक या माइक्रो। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा अर्थमेटिक यानी लॉजिक यूनिट होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? J.S. गिल्बी, चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमैन या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी या फिर 1951 ईस्वी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से, 1960 से, 1955 से या फिर 2000 से। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन है संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक, गणना करने वाला। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? याहू, वोल्फर्म अल्फा, वैदू या गूगल। तो याहू, वैदू, गूगल ये सारे सर्च इंजन हैं, यानी यहाँ से आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। लेकिन वोल्फ्राम अल्फा यह सर्च इंजन नहीं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या इनमें से सभी। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड यह सारे इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्सा किस शब्द का पर्याय है? मृत्यु, मिथ्या, युक्ति या मित्र। तो मिर्सा मिथ्या शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।